एंटरप्रेन्योरशिप। आज हमने पढ़ना है एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसको हम देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसकी डेफिनेशन है प्रोसेस ऑफ डिवेलपिंग, डेवलप करना, ऑर्गेनाइज करना, रनिंग करना, किसे, सेटिंग अप ओन बिजनेस, अपने बिजनेस को डेवलप करना, ऑर्गेनाइज करना, रनिंग करना, उसको चलाना, एंड सेटिंग अप ओन बिजनेस, यानी बिजनेस को डेवलप करना, फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसकी चलाना, उसको किस तरीके से आपने रन करना है, और आपने किस लिए ये सारा सब कुछ करना है। अच्छा, ये यहाँ टेकिंग अप फाइनेंशियल रिस्क, इसमें फाइनेंशियल रिस्क लिया जाता है और आखिरी अल्टीमेटली पर्पस क्या होता है हमारा, फॉर प्रॉफिट, हम इसके अंदर क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं। ये है जी हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें दूसरी डेफिनेशन आप देखें, दूसरी डेफिनेशन है डायनेमिक प्रोसेस ऑफ विजन, यानी हमारा विजन क्या होता है, कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को आला लेवल पे ले जाना, ठीक है ना। तो उसका पर्पस हमारा यही होता है कि हम इसमें प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम कर रहे होते हैं, विजन हमारा यही होता है। एंड चेंज एंड क्रिएशन, चेंज भी उसमें लाते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और क्रिएट भी चीजें करते रहते हैं, साथ साथ उसके अंदर क्रिएशन लाते हैं, तो इसे भी हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। तो अब समझें, एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रनिंग एंड सेटिंग अप आवर ओन बिजनेस, और क्या होता है इसके लिए, टेकिंग अप फाइनेंशियल रिस्क, यानी इसके लिए टेकिंग अप फाइनेंशियल रिस्क फॉर द प्रॉफिट, ये हमारे एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर भाई एंटरप्रेन्योर, इसकी तीन लफ्ज होते हैं, याद रखें, जो इसके अंदर ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। एक है एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर का मतलब है पर्सन, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है प्रोसेस, एंड एंटरप्राइज का मतलब है आउटकम, यानी जो आप अपने बिजनेस से आउटकम ले रहे हैं। एंटरप्रेन्योर मतलब पर्सन, एंड एंटरप्रेन्योरशिप मतलब प्रोसेस, एंड एंटरप्राइज मतलब आउटकम, जो आपने उससे आउटकम लेनी है, ठीक है ना। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हम इसके बेनिफिट्स देखते हैं कि इससे, एंटरप्रेन्योरशिप से यानी बिजनेस करने से क्या फायदा होता है। सबसे पहले क्या होता है, लाइफ लाइन ऑफ नेशन। आप खुद देखें, जब एक बिजनेस होगा, कारोबार होगा, क्या उसके अंदर बिजनेस और कारोबार होने से क्या लोगों का, या पूरी, जो एक तो खुद 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 अपने लिए जॉब क्रिएट कर रहा है, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड है, लोगों को जॉब देगा, दूसरे लोगों के घर चलेंगे, इससे लाइफ लाइन क्या होगी, नेशन की इंप्रूव होगी, यानी कि लाइफ लाइन ऑफ नेशन इंप्रूव। इधर आप लिख सकते हैं इंप्रूव, इंप्रूव, ठीक है ना। अच्छा, आगे देखें, सेकंड है प्रोवाइड इनोवेशन। इनोवेशन, हाँ, इनोवेशन, न्यू बिजनेस एंड न्यू वेंचर। देखें, जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो हमेशा इनोवेशन लेके आता है अपने बिजनेस के अंदर, अच्छा रन करने के लिए, compete करने के लिए, उसके अंदर अच्छी अच्छी इनोवेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। तो प्रोवाइड इनोवेशन भी हो गया, पूरी कंट्री के अंदर वो इनोवेशन फिर आ जाती है, ऐसा ऐसा लोगों को पता चल जाता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, देखें, एक बिजनेस होगा, हर मुल्क यही चाहता है कि उसकी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बढ़े। तो जब उसकी एक्सपोर्ट बढ़ती है किसी भी कंट्री की, तो उसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है ना। हर मुल्क चाहता है कि वो भाई इंक्रीजिंग इस जीडीपी, जीडीपी बढ़ता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी उसकी जीडीपी बढ़ती है, तो क्या होती है, ग्रोथ डेवलपमेंट होती है। जीडीपी का एक मेरे और लेक्चर है, उस पर आप सुन सकते हैं जीडीपी क्या होता है, वो फिर 10 मिनट का और लेक्चर हो जाएगा। अच्छा, इंक्रीज प्रॉफिट, ऑटोमेटिकली बात है, जब एक बंदा काम कर रहा है, हमने पहले ही इसी पॉइंट को पढ़ा है। अगर आप एक चीज याद रखें, अगर जिस टाइम आप डेफिनेशन याद करते हैं ना, डेफिनेशन के अंदर 5-4 लफ्ज ऐसे होते हैं जो उसके बेनिफिट्स होते हैं, जो उसके एडवांटेज होते हैं, जो उसकी प्रोफाइल होती है। ये आप चीज याद रखा करें, जब आप डेफिनेशन को तैयार करते हैं, उसे अच्छे तरीके से तैयार किया करें, समझा करें, तो आपके बेनिफिट भी उसी में कवर हो जाते हैं, आपके एडवांटेज भी उसी में कवर हो जाते हैं, ये सिर्फ डेफिनेशन को समझने से। अच्छा, पांचवा आप देखें, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट पर अप्लायमेंट अपॉर्चुनिटीज, अप्लायमेंट अपॉर्चुनिटीज, जाहिर सी बात है, एक तो ये बिजनेस जब करेगा, बिजनेस करने से क्या होता है, और खुद तो सेल्फ एम्प्लॉयड होता ही होता है, तो बिजनेस के अंदर क्या एक बंदा काम करता है, वो दूसरे बंदों को भी जॉब देता है, इससे क्या होती है आपकी
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, ठीक है ना। आखिरी है सोशल बेनिफिट्स। जाहिर सी बात है, जब आप किसी भी बिजनेस को करते हैं तो सोशल जो होते हैं, आपके जो लोग होते हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड तब्दील होता है, कंट्री की ग्रोथ होती है और आपकी लाइफ लाइन चेंज होती है, आपका सारा सब कुछ चेंज होता है। तो सोशल बेनिफिट्स, लोग मुहज़्ज़ब बन जाते हैं। हमेशा भूख हड़ताल की वजह से ही रोले और फड्डे पड़ते हैं। और घर में भी अक्सर लड़ाइयाँ फाइनेंशियल इशू की वजह से होती है। जब एक फाइनेंशियल इशू रहेगा ही नहीं तो लोगों को सोशल, तहजीब और मुहज़्ज़ब, सिविलाइज्ड हो जाते हैं लोग। नहीं तो फिर आपको पता है भूखा बंदा और भूखा भेड़िया क्या करता है। तो ये चीज़ें हैं बेटा एंटरप्रेन्योरशिप की, इस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए बिलाल चांद को। अल्लाह हाफिज़।